यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.4 का लेक्चर नंबर 3। पहले लेक्चर के अंदर हमने 2 क्वेश्चन किए थे, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 3 और फिर हम 3 करने लगे और इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करने लगे। बहुत ही डिटेल से पहले 2 लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ। अब हम इंशाल्लाह जल्दी जल्दी ये कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत ही आसान है, उसी बहुत ईजी है जिस तरह हमने आगे किए हैं वही बिल्कुल कॉपी करने हैं क्वेश्चन, लेकिन बस वैल्यूज थोड़ी सी चेंज होगी। तो हम करते हैं जी। सबसे पहले हमने क्या करना होता था, लेट कर लेते किसी भी पोलिनोमियल या पोलिनोमियल जो है यहाँ पे लिखा हुआ है तो हमने लेट कर लिया। जिन बच्चों ने पहले 2 लेक्चर नहीं देखे बेटा वो ज़रूर देख लें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। फिर आपको मैं वहाँ पर डिटेल में बता चुका हूँ इस वजह से। अच्छा, अब यहाँ पे लिखने हैं पॉसिबल फैक्टर्स। इसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है, इसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या है यहाँ पे हम लिख लेते हैं। यहाँ पे जिसका भी देखे ना कोफिशिएंट 1 है, इस वजह से इसके पॉसिबल जो फैक्टर्स है ना वो बहुत ज़्यादा आसान है। क्या आ सकता है यहाँ पे हम लिखेंगे जी +-1 आ सकता है, +-2 के टेबल में भी आता है, फिर +-3 भी आ सकता है, फिर +-4 आ सकता है, फिर +-6 आ सकता है, फिर +-8 आ सकता है, फिर +-12 आ सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं, हमने बस छोटे से 3 ढूंढ लेने हैं। अब देखें, सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। मैंने इसके साथ 1 को भी चेक किया था और 2 को भी चेक किया था, नीचे आया। अगर मैं इसकी जगह रखूँ x की जगह 2, तो अगर x के ऊपर 2 आ गया तो इसका जो फैक्टर है वो होगा x-2। ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो मैं 2 रख के चेक करता हूँ। तो मैं 2 रखूँगा। इसी तरीके ना आपने 1 और -1 रख के चेक कर लेना है। एक ही स्टेप में मैंने कहा था आपने लिखना है और साथ डायरेक्ट कैलकुलेटर पे इसी तरीके से लिखने, आपको पता चल जाएगा। बुक पे कटिंग नहीं करनी पेपर के अंदर। अगर नहीं फैक्टर होगा तो वो नीचे लिख दीजिएगा जी x-2 इज नॉट फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, होगा तो लिख देना। फिर नेक्स्ट लेकिन ढूंढने जरूर है इनमें से 3 ऐसे। अच्छा, ये आ जाएगा जी 8 और ये आता है 4 को 5 के साथ करेंगे 20 -4 और ये -24। ये देखें 28 बनता है और ये भी 28, तो ये आ गया 0। तो हम कह सकते हैं जी फिर इसका x-2 जो है इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। अच्छा, मैंने ये कैसे लिख लिया, मैंने ऑलरेडी चेक कर लिए हुए हैं, इस वजह से मुझे पता है कि ये इसके फैक्टर है, लेकिन आपने इसी तरीके से ढूंढ लेने हैं। मैंने आपको बताया ना एक ही कैलकुलेशन में एक अगर ना आता तो मैंने माइनस लगा के चेक कर लेना था, इस वजह से। अब मैं इसी तरीके से मैंने प्लस वाले ही मैंने देखा था सारे प्लस। अब यार देखो, अगर एक्स की जगह मैं -3 फॉर एग्जाम्पल रखता हूँ तो इसका मतलब अगर आ गया आंसर तो इसका क्या होगा, x+3 इसका फैक्टर होगा। तो -3 रख के चेक करता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, -3 रख लेता हूँ। यहाँ पे -3 का क्यूब आ गया, इसी तरीके से 5 -3 का स्क्वायर आ गया, -2 इंटू -3 का ऊपर स्क्वायर नहीं है, सही है, और -24। अच्छा, ये आता है जी -8 और ये आता है 9 को 5 से करेंगे तो 45, 9 5 45 और ये +6 आ जाएगा और -24। अच्छा, इसको करें ये हमारे पास माइनस के साथ करें ना, तो ये तो आ गया सर, ये मैंने गलती किया, ये आएगा 27, क्योंकि 3 टाइम करना है ना। तो ये देखो मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3, 3 3 9 9 3 27। अच्छा, अब आ रहा है ये 51 बन रहा है और ये भी 51 बन रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो मैं कह सकता हूँ जी x+3 जो है इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। जो हमारे पास गिवन पोलिनोमियल है ये उसका क्या है, फैक्टर है। अच्छा, लास्ट 1 बेटा हमने चेक करना है, तो लास्ट 1 भी चेक कर लेता हूँ, वो भी प्लस के अंदर रख के चेक कर लेता हूँ। ये अगर x की जगह मैं -4 रखता हूँ तो जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, x+4। तो मैं -4 रख के चेक कर लेता हूँ पोलिनोमियल के अंदर। यहाँ पे -4 रखता हूँ, जहाँ पे भी आता है। तो ये दरअसल मैंने चेक कर लिए पहले ही, इस वजह से अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ कि ताकि टाइम ना आपको इतनी लंबी वीडियो ना देखनी पड़े। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इजीली ये देखें -64 आ जाएगा। ये करेंगे तो आप 16 और 16 को 5 से करें तो कितना बन जाता है, 80, और ये आ जाएगा जी +8 और -24। अब ये 88 बनता है, तो ये इन दोनों को करें, हाँ ये भी 88 होता है, आंसर क्या आ जाएगा 0।
तो जो x प्लस 4 है वो भी किसका क्या है, फैक्टर है। x प्लस 4 जो है इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, वो भी जो है इसका फैक्टर है। लास्ट में बेटा आपने क्या करना है, क्वेश्चन लिख देना है। ये मैंने लिख दिया क्वेश्चन, और आगे इनके तीनों फैक्टर लिख दें। एक आया है जी हमारे पास x माइनस 2, एक आया है हमारे पास x प्लस 3, और एक आया है हमारे पास x प्लस 4। यही हमने क्वेश्चन मालूम करना। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अच्छा, यहाँ पर ना पहले 6 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान थे, वो सेम थे, बिल्कुल आसान थे और सेम थे। यहाँ पे जो है ना ये होता है क्यू और ये होता है पी, इसको भी चेक करना होता है, लेकिन यहाँ पे होता ही वन था, तो मैं इस वजह से आपको ये चीज़ पहले नहीं बताई, लेकिन लिहाजा यहाँ पे आपको सारी चीज़ बताता हूँ कि हमने ना ये दरअसल होता है इस तरह, जिस तरह हम करते हैं ना क्यू ओवर पी, ये चीज़ भी देखनी होती है। ये पी होता है और ये क्यू होता है, तो क्यू इस वक्त हमारे पास 3 है और नीचे क्या है 4। हम प्लस माइनस 3 और 4 को भी लिखेंगे, समझ आ गई ना। ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है। जैसे ये देखें, पॉसिबल फैक्टर जब लिखेंगे तो सबसे पहले पोलिनोमियल तो लिखे ना, इसमें 3x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 4। अब ये देखें, ये तो पॉसिबल फैक्टर्स जो हैं, यहाँ पे मैं वो भी लिख लेता हूँ। पॉसिबल फैक्टर्स जो हैं और वो कौन कौन से हैं, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, फिर प्लस माइनस। अब देखें दोनों का ना यहाँ पे क्या कर देंगे जी, क्या करेंगे जी 2/3, यानी कि इसको क्यू को ऊपर रखना है, क्यू ये है, क्या आ जाएगा जी 3/2, ठीक हो गया। फिर ये भी चीज़ है, अब ये चीज़ इजाफी है वो मैंने लिख दिया, 3 भी आ जाएगा, 3 के नीचे मान नहीं लिखते, इस वजह से अगर लिखना चाहे तो वो लिख सकते हैं। जैसे अब देखें यहाँ पर हमारे पास 1 है, तो हम क्या लिखेंगे, हमने इसका लिखे ना 2, तो इसका 1 भी तो है ना, तो हम इसका बल्कि ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में जो हम लिखते हैं ना, पी ओवर क्यू की फॉर्म में, तो यहाँ पर पी हमारे पास ये जो है वो पी है, ठीक है। यहाँ पे हमने प्लस माइनस 1 लिख लिया, प्लस माइनस 2 भी लिख लिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जी पी हमारे पास क्या है जी, प्लस माइनस यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/3 और प्लस माइनस 2/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 भी है। ये चीज़ का बस ख्याल रखना है। तो अब हम इसके अंदर पुट करके चेक करते हैं। जैसे अगर पहले हम इसके अंदर वो ही करते हैं जी, तो देखिए अगर हम x की जगह रखते हैं 2, तो इसका मतलब अगर आ गया आंसर तो वो x माइनस 2 का होगा, तो हम रखते हैं इसके अंदर 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का क्यूब। ये पहले सवालों से ज़रा डिफरेंट है, लेकिन है बहुत आसान है। यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 8 को 3 से करेंगे तो 24 माइनस 4, ये कैलकुलेट से आपने करना है, माइनस 24, ये देखें, और प्लस क्या आ गया 4, माइनस 24 इससे कैंसिल, माइनस 4 प्लस ये से कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया जी x माइनस जो 2 था इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ये लास्ट वाले 2 सवाल जरा इनमें ये चीज़ देखनी पड़ती है, और इनमें एक आधा फैक्टर भी इनमें से बनता है, क्योंकि अब ये देखें 1 के साथ, दोनों के साथ अगर चेक करें ना, प्लस माइनस 1 नहीं था आता, मैंने इस वजह से इसके साथ चेक किया है। और अगर मैं x की जगह 2 भी रखूँ, अब मैं 2 रखा था, अगर माइनस 2 रखता हूँ, अगर वो उस पर आ गया ना, तो ये इधर आके क्या आ जाएगा प्लस, तो x प्लस 2 फैक्टर बनेगा। अगर माइनस 2 पे आ गया तो मैं रखता हूँ इसके अंदर माइनस 2 भी पुट करता हूँ, चेक कर लेते हैं। वो माइनस 2 पे भी आता था, ये मैंने वैसे चेक कर लिया हुआ है, लेकिन फिर भी एहतियातन आपको मैं कर देता हूँ यहाँ पर भी, ताकि क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। यहाँ पे आ जाएगा -8, -1 में -24 आ जाएगा, और ये जो स्क्वायर है ना इस वजह से माइनस ये 4 आ जाएगा, 4 को 2 से करेंगे तो 8, और प्लस 24 आ जाएगा और प्लस 4। अब ये देखें 24 में ये आपस में कैंसिल हो गए, लेकिन ये बन नहीं रहा, इसको दोबारा करते हैं। 8 को 3 से करें तो ये कितना बनता था 4, और ये हमारे पास जो है ये फैक्टर जो है वो नहीं बन रहा। अब इसका मतलब है ये हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ज़रा थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, कि एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। 3 इसके बाद आ गया बेटा हमारे पास -2 रखा था ना, हाँ -2 आ गया, इसके बाद -2 और -2 का स्क्वायर, और -12 और -2 आ गया, और प्लस 4।
ये बनता है जी 8 -2 मल्टीप्लाई -2 -8 -8 को 3 से करें -24 और ये आता है 4 को 2 से करेंगे तो 8 क्योंकि -1 है, ये -1 +4 है, ये 24। ये बनता कितना है, ये हमारे पास बनता है 28 और ये हमारे पास बनता है 32। तो अब इसको क्या करते हैं, ज़रा चेक कर लेते हैं नेक्स्ट फैक्टर के साथ। अच्छा तो बेटा ये फैक्टर नहीं बन रहा, तो यहाँ पे अगर हम देखें ना, ये 2 नहीं है मेरे ख्याल से, यहाँ पे हाँ 2 नहीं है, तो ये हमारे पास 4 ही आएगा। अब ये ठीक हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो जो आप ये भी 4 आ गया और ये भी हमारे पास फैक्टर आ गया जी। x+2 जो है इज़ आ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा अब करना क्या है, लास्ट है, ये ज़रा थोड़ा मुश्किल है, +-1 और +-3 को चेक करना है। तो इसको इसकी जगह ना मैं रख के चेक करता हूँ 1/3। अगर x की जगह 1/3 रखूँगा ना, तो मैं ये ज़रा सवाल बाद में करता हूँ। ये देखें x की अगर 1/3 रखता हूँ ना, इसका मतलब जो फैक्टर होंगे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3x बन जाएगा 1, ये प्लस इधर आके आ जाएगा -1, तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो 3x - 1 बनेंगे। अगर 1/3 से आ गया आंसर तो चेक करते हैं जी, 1/3 रख के 3 × 1/3 का क्यूब -1/3 का स्क्वायर और माइनस ये 12 वो 1/3 आ गया और ये आ गया +4। अच्छा अब ये जो है ये तो आता है 3 और ये आता है 1/27, ये 1/9 आता है और ये कटिंग करके आता है -4, ये +4, ये 3 1 3 3 9 और ये आता है 1/9 -1/9 -4 और +4, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, आंसर क्या आ गया 0। तो ये भी जो है 1/3 फिर ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, ये भी इसका फैक्टर है। तो लिहाजा आपने क्या करना है, क्वेश्चन लिख देना है, ये इसी तरीके से ये क्वेश्चन लिख के और इक्वल डालना है आगे, तो नीचे जो है ना तीनों फैक्टर लिख देना है। ये तीनों आए हैं, x-2 आया है, x+2 आया है और एक आया है 3x - 1, 3x - 1, ये मैंने किया। अच्छा तो बेटा 8 वाला क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से करना है, लेकिन उसके मैं पॉसिबल फैक्टर्स आपको लिखवा देता हूँ, बाकी आपने बेटा खुद ही करना है। अब ये जो 8 वाला क्वेश्चन है ना, वो आपने करना खुद है। मैं आपको ना एक दफ़ा बता देता हूँ सवाल लिख के ना, तो आपको बता देता हूँ। जैसे लिखा हुआ है बेटा, क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x का क्यूब +x² और -2x - 1। अब इसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या हैं, एक का आ गया, ये देखें जो पॉसिबल फैक्टर्स है ना, फैक्टर और कौन कौन से है जी, +-1। अब जो आगे वाले हैं ना, चूंकि यहाँ पर 2 है, तो आपने क्या करना है, ये है मैं आपको बताया था कि ये जो होता है ये Q होता है और ये होता है P, तो हम लिखते हैं P/Q। तो अब आपने क्या करना है, एक दफ़ा +-1/2 भी रखना है, ठीक है, जैसे P और ये Q है और एक ये भी आ गया। अब ये 3 है, बहुत ज़्यादा आसान है, ये सिंपल है, एक ही था +-1 रख लिया और ये है। अब इनमें से 3 आपको मिल जाएंगे आसानी से। तो बस आपने याद रखना है कि अगर आप x की जगह 1/2 पे रखे हैं, ये इस पे सही आ गया जवाब, तो आपने निकालना किस तरह, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x = 1 और ये प्लस इस तरह क्या आ जाएगा -1। इसका फैक्टर इस तरह बनेगा। अगर आप माइनस के साथ रखते हो, ये देखो अगर आप जी x की जगह माइनस के साथ आपका आता है, तो ये आ गया 2x = -1, ये माइनस इस तरह क्या हो जाएगा प्लस। इस तरीके से आपका फैक्टर, लिहाजा आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाओगे। फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम अगर आपसे नहीं होगा तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, इंशाल्लाह आपकी जरूर हेल्प करेंगे, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए। मिलते हैं